नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2022 के बीच में जो भी हमारे खेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर 26 जून को दिन में 10 बजे एक मेगा गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो टेस्ट है वह बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप इस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं। तो टेस्ट तो फ्री है, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ पर शानदार प्राइज दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 40,000 रुपये का लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो आपको यहाँ पर 20,000 रुपये का मोबाइल दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो आपको 10,000 का ईयरपॉड मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 4 या फिर 5 आती है तो भी आप यहाँ पर गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और आप लोग अनअकैडमी के इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है, जिसमें हम लोग पिछले 2 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नीचे ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी क्लास में आपका लाइव टेस्ट होता है, सभी क्लास की आपको पीडीएफ दी जाती है। तो इसीलिए अनअकैडमी की मेरी लाइव क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं तो आप इसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या किसी भी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस टीम को 16-0 से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये जो टीम है नाम है इसका इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दरअसल भारत को सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 15-0 से हराना था इंडोनेशिया को, और भारत ने यहाँ पर 16-0 से हरा दिया और इस प्रकार से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश विजेता रहा। तो ये जो विजेता देश है नाम इसका है दक्षिण कोरिया। फाइनल मुकाबला 1 जून को दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच में खेला गया, जिसमें दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 1-0 से हरा दिया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और हमारा देश भारत जो है वो इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा था। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जो प्रो कबड्डी लीग का 8वां एडिशन था इसकी विजेता टीम कौन रही है। तो ध्यान रखिएगा इस बार जो हमारा प्रो कबड्डी लीग है इसमें जीत हासिल की है दबंग दिल्ली ने। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दबंग दिल्ली विजेता बनी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल मुकाबला है वह दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच में खेला गया था, जिसमें दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा दिया। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में निकहत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली डैश डैश नंबर की भारतीय महिला बनी हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपके 5वें नंबर की भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस्तांबुल में इसका आयोजन किया गया था और आपको ये ध्यान रखना है कि निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में यहाँ पर क्वालिफाई किया था। अगला प्रश्न है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ध्यान रखिएगा भारत ने यहाँ पर टोटल 3 मेडल जीते थे। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि निकहत जरीन जो हमारी हैं उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा भारत ने 2 अन्य ब्रॉन्ज मेडल इस टूर्नामेंट में जीते थे। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किसने भारतीय ओलंपिक समिति के
अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। तो इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। क्या नाम है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये हमारे भारतीय ओलंपिक समिति के अभी तक अध्यक्ष थे और इन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र बत्रा साहब। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से जो हमारे डीफ व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस साल इसका जो आयोजन है वो ब्राजील में हुआ था, ये तो आपको जरूर ध्यान रखना है। और अपने भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो हमने इसमें टोटल 17 मेडल जीते थे। कितने? 17 मेडल जीते थे, जिसमें से 8 हमारा गोल्ड मेडल था, 1 हमारा सिल्वर मेडल था और 8 ही हमारे कांस्य पदक थे। तो इस प्रकार से कुल 17 जीते। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुन ली गई हैं हमारे असम की जो बॉक्सर हैं, नाम है लवलीना बोरगोहेन। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन नाम है। तो ये इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन जूनियर विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट में भारत ने सबसे ज़्यादा 33 मेडल जीता, जिसमें से आपके 13 गोल्ड मेडल शामिल थे। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मनीला में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें, इसमें PV सिंधु ने आपके कांस्य पदक जीता। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ वो जापान की अकाने यामागुची और हमारी PV सिंधु के बीच में खेला गया, जिसमें अकाने यामागुची ने PV सिंधु को हरा दिया और इसीलिए PV सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं, नाम इनका है लियोनेल मेसी। आप सभी को पता होगा कि अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, जो कि इसमें टॉप पर रहे हैं। हमारे देश के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं यानी कि विराट कोहली की अगर हम बात करें तो ये आपके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में दुनिया में 61वें स्थान पर रहे हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो अपने देश भारत की बात करें, फाइनल में हमने हरा दिया इंडोनेशिया की टीम को और इस प्रकार से जो थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसके खिताब को हमने जीत लिया है। थॉमस कप के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पुरुष खिलाड़ियों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो हमारा टूर्नामेंट है वो आपके महिला खिलाड़ियों का टूर्नामेंट है और इस बार का जो खिताब है वो दक्षिण कोरिया की टीम ने चाइना को हरा करके जीता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का मैस्कॉट क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चौथा एडिशन आपके हरियाणा के पंचकुला में खेला गया, इसका मैस्कॉट था धाकड़। क्या था? धाकड़ इसका मैस्कॉट था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष पर यहाँ पर रहा है हरियाणा। किसने? इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा हरियाणा ने पदक जीते। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग पदक तालिका देख सकते हैं। हरियाणा ने 52 गोल्ड के साथ में टोटल 137 मेडल जीते। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा जिसने 45 गोल्ड के साथ में 125 मेडल जीता। कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पर है और मणिपुर हमारा चौथे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नाम इनका है हर्षद एस गरुड़। क्या नाम है? हर्षद एस गरुड़ इनका नाम है और ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने आपके वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में 35वें स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो 35वें स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें, इसका खिताब रियल मैड्रिड ने जीत लिया है और ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में 75वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है आपके केरल ने। किसने जीता? केरल की टीम ने यहाँ पर फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल की टीम को हरा दिया और 75वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था और जो हमारी जैन यूनिवर्सिटी है उसने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल जीते। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैन यूनिवर्सिटी है इसने टूर्नामेंट में टोटल 32 मेडल जीते, जिसमें से आपके 20 गोल्ड मेडल थे और दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही थी। अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित होने वाले एशियाई गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि चीन के हांगझाऊ में 2022 के एशियन गेम हमारे आयोजित होने वाले थे, लेकिन चाइना में एक बार फिर से कोविड का प्रकोप है और इसीलिए 2023 तक के लिए इस एशियन गेम को स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एंड्रयू साइमंड, जिनका हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो एंड्रयू साइमंड के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया देश के ऑलराउंडर थे जिनका मार्ग दुर्घटना में निधन हो गया। इसके अलावा शेन वार्न का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज थे। इसी साल शेन वार्न का भी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हॉकी विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप ये सारे हमारे देश भारत में होंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में रेजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये हमारे भारत के आर प्रज्ञानानंद ने जीता और फाइनल मुकाबले में इन्होंने डी गुकेश को हराया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में जो अगले राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है? तो इसका खिताब नीदरलैंड की टीम ने जीता है। ये जो हमारा महिला हॉकी विश्व कप था आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने जर्मनी को हरा दिया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार केन विलियमसन को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में अंडर 19 एशिया कप 2021 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, जो अंडर 19 एशिया कप है इसका खिताब जीता है हमारे देश भारत ने। किसने जीता? हमारे देश भारत ने जीता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो 2022 की ये जो चैंपियनशिप है इसको जीता है लद्दाख ने। किसने जीता? लद्दाख की टीम ने इसे जीता है और फाइनल मुकाबले में इन्होंने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराया है। अगला प्रश्न है कि IPL 2022 में कौन सी टीम ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल मुकाबला है इस साल का वो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया।
तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि इस साल का जो हमारा आईपीएल समाप्त हुआ है उसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के विजेता खिलाड़ी कौन हैं, उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये प्रश्न अभी एनटीपीसी में आया था। ध्यान रखिएगा ये जो खिताब है वो लक्ष्य सेन ने जीता, तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ये प्रश्न अभी यूपी पीसीएस में आया था और ये खिताब जीता है पीवी सिंधु ने, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जो खिताब है इसको जीता है नोदिरबेग अब्दुलसत्तोरोव ने। किसने? नोदिरबेग अब्दुलसत्तोरोव ने ये खिताब जीता है, जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरुष एकल का खिताब है ये राफेल नडाल ने जीता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो हमारा फ्रेंच ओपन है उसके भी पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने ही जीता है, तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, दोनों में ही राफेल नडाल विजेता रहे हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता? एशले बार्टी ने महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं पर अगर हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन के महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है इग स्वितेक ने। किसने जीता? इग स्वितेक ने जीता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो अवार्ड है वो मिला है हमारे ऋषभ पंत को, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में मैस्कॉट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है। ध्यान रखिएगा ऊपर जो हमने पढ़ा था वो पुरुष एशिया कप का खिताब था जिसको साउथ कोरिया ने जीता था, और महिलाओं का ये जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ इसका खिताब जीता है जापान ने। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वहीं पर अगर हम लोग भारत, अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत हमारा पुरुषों वाले में भी तीसरे स्थान पर था और हमारा भारत महिलाओं में भी तीसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब है इसको जीता विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता? विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल का जो खिताब है वो उन्नति हुड्डा ने जीता। वहीं पर पुरुष एकल का जो खिताब है वो किरण जॉर्ज ने जीता है। दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, किरण जॉर्ज ये आपके पुरुष एकल के विजेता थे और महिलाओं की विजेता रही हैं उन्नति हुड्डा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जो टूर्नामेंट है वो हमारे देश भारत में आयोजित किया गया था और फाइनल मुकाबला चाइना ने जीत लिया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल मुकाबला है वो हमारे नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें चाइना की टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को 3-2 से हरा दिया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो रजत पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका भी नाम लक्ष्य सेन है, यानी कि हमारे लक्ष्य सेन ने ही जीता था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दरअसल इसका जो फाइनल मुकाबला है वो थाईलैंड के कुनलाउत विदित सरन और हमारे लक्ष्य सेन के बीच में खेला गया। तो विदित सरन ने लक्ष्य सेन को हरा दिया था, जिसके कारण लक्ष्य सेन को हमारे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, और ये जो कुनलाउत हैं ये आपके गोल्ड मेडल के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, उनका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा नाम इनका है एशले बार्टी।
तो उस समय ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी जिन्होंने 25 साल में ही संन्यास ले लिया है। तो जैसे अग्निवीर में कहा गया है कि 23 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, कुछ उसी प्रकार से 25 साल में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 में कौन सी टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल सीजीएल में और आपके एनटीपीसी दोनों में प्रश्न आ चुका है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, हैदराबाद फुटबॉल क्लब की जो टीम है उसने 2021-22 के इंडियन सुपर लीग को जीता है। वहीं पर अगर हम लोग 2020-21 वाले की बात करते हैं तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने 2020-21 के इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट को जीता था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जो खिताब है इसको जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप है आयोजन इसका न्यूजीलैंड में किया गया था। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके 7वीं बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो ये पुरस्कार जीता है पीआर श्रीजेश ने। किसने जीता? पीआर श्रीजेश ने जीता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं। तो नाम इनका है देवेंद्र झांझरिया। ध्यान रखिएगा कि भाला फेंक के ये हमारे खिलाड़ी हैं और पैरालंपिक्स में ये आपके 2 गोल्ड मेडल सहित टोटल 3 पदक जीत चुके हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये आपके पहले पैरा खिलाड़ी हैं और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहले पैरा खिलाड़ी बन गए हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता। तो ये जो अवार्ड है वो हमारी मीराबाई चानू ने जीत लिया है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो नाम इनका है भुवनेश्वर कुमार। क्या नाम है? भुवनेश्वर कुमार इनका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 71वीं पुरुषों की सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो खिताब है इसको जीता है तमिलनाडु ने। किसने जीता? तमिलनाडु की टीम ने पुरुषों वाले बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किस राज्य ने जीता। तो इसे जीता है हमारे हरियाणा की टीम ने। किसने जीता? हरियाणा की टीम ने जीता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 73वें जो हमारे ग्रैंड मास्टर बने हैं नाम इनका है भरत सुब्रमण्यम। क्या नाम है? भरत सुब्रमण्यम नाम है। ये 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी जून महीने में हमारे भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं और नाम इनका है राहुल श्रीवास्तव। तो ये आपके तेलंगाना से हैं जो कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के चेस खिलाड़ी कौन बने। तो भारत के ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया और दुनिया में ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। नाम इनका है आर प्रज्ञान आनंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञान आनंद इनका नाम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। ये प्रश्न भी अभी एनटीपीसी में आया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत ने इंग्लैंड की टीम को फाइनल में हरा दिया और 5वीं बार इसका खिताब जीता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइनल मुकाबला है उसमें 5 विकेट लिया था राज अंगद बावा ने। किसने? राज अंगद बावा साहब ने।
और इसीलिए फाइनल मुकाबले में ये मैन ऑफ द मैच रहे थे। और ये प्रश्न एनटीपीसी ने इस साल 2 बार पूछा है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में फीफा क्लब विश्व कप 2022 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता? तो इसको जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। यूएई में इसका आयोजन किया गया था और चेल्सी फुटबॉल क्लब ने पालमेरस फुटबॉल क्लब को हरा दिया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने महिला सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो महिलाओं का ये जो खिताब है वो जीता है केरल की टीम ने। किसने जीता? केरल की टीम ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य ने पुरुष सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो पुरुषों का ये जो खिताब है उसको जीता है हरियाणा की टीम ने। तो महिलाओं वाला केरल ने जीता, पुरुषों वाला हरियाणा की टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण खेल करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि खेल के जो पुरस्कार हैं उसको मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया है। जब हम लोग पुरस्कार और सम्मान के ऊपर क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग खेल के पुरस्कारों को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।